आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आजकल लगभग हर दिन सिर्फ यही बात डिस्कस होती है। बस इस बात में इनकी जिंदगी में घर बना लिया है। रविवार मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लता, इस बारे में बात नहीं करेंगे। अरे यह कोई छोटी बात है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? रविवार, बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश करो ताकि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए वो करूं जो तुम चाहती हो। लता, क्या तुम नहीं चाहते हो जो मैं चाहती हूँ? और अगर तुम नहीं भी चाहते तो क्या मैं तो चाहती हूँ? आखिर हर्ज क्या? हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अभी नहीं तो कब? रविवार, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही, तो फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया? लता, पहले मना किया क्योंकि उस समय नहीं चाहिए था। प्लानिंग करनी होती है और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है? रवि, लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है, हम लोग कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। लता, लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ज क्या है? हो सकता है बाद में हमें कुछ दूसरे तरीकों का सोचना पड़े। रविवार, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है। हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। रविवार और लता की लव मैरिज के 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को 6 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शादी के शुरुआती सालों में वह खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब लता को लगने लगा है कि उन दोनों को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन दोनों इस बात को लेकर डिस्कशन होता रहता है। 2 महीने बाद लता रविवार को इस बात के लिए राजी कर ही लेती है। लता, रविवार, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है, पास के बड़े अस्पताल में, स्वाति नाम है। मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना है होगा। रविवार ने हमें सर हिला दिया। रविवार और लता दोनों अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुंच गए अस्पताल। अपने नंबर का वेट कर रहे थे। करीब 3 घंटे के इंतजार से बाद उनका समय आया डॉक्टर से मिलने का। दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा कि मैडम अभी आ रही है, आप बैठिए। रविवार और लता दोनों अंदर आकर बैठ गए। रविवार धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। रविवार, इतना इंतजार तो पहले ही किया है और अभी इंतजार करना बाकी रह गया क्या? लता, यहाँ तो इसी से पता लगा सकते हो कि इनके पास कितने लोग आते हैं। कुछ बात है तभी तो आते होंगे ना। कुछ समय बाद मैडम अंदर आई। एक फाइल थी उनके हाथ में। स्वाति, आपको इंतजार करना पड़ा, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। लता, हो के नो प्रॉब्लम। स्वाति फाइल पढ़ रही है और पढ़कर फोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख देती है। स्वाति, हाँ बोलिए लता जी। लता, मैडम, मैं लता और यह मेरे हस्बैंड है रविवार। स्वाति लता की ओर देखती है और एक नजर देखने के बाद फिर से वो देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक रविवार को देखती रहती है। स्वाति ने रविवार को अभी देखा, लेकिन रविवार जब से स्वाति कमरे में आई तब से देख रहा है। रविवार स्वाति की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था। स्वाति अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान लता की बातों में लगाने की कोशिश करती है। कुछ एक वो लता के लिखती है और रविवार के लिए उनके अस्पताल के ही डॉक्टर को मिलने की सलाह देती है। उससे मिलने के बाद जैसे रविवार की बोलती बंद हो गई। वो नया कुछ बन गया। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसका गुनहगार वही है, पर वो ये नहीं जानता था कि स्वाति से उसकी मुलाकात ऐसे होने वाली। जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर आकर मिलवा देंगी। रविवार अपनी पुरानी यादों में खो गया। वो याद करने लगा उस दिन को। रविवार अपने स्कूल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। ये बात है उसकी 9 क्लास की। स्वाति उसकी क्लासमेट है। ये झगड़ा स्वाति को कुछ बोलने के लिए हुआ है। बात कुछ बढ़ते देख स्वाति को बीच में आकर रविवार को रोकना पड़ा। स्वाति, अरे रविवार रुको, बस हो गया, उसने मुझे सुनाया तो मैंने भी उसे सुना दिया।
अब बात को खत्म करो, क्यों बहस कर रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो। रविवार में बात को बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ और हर बार तुम मुझे ही बोलती हो। स्वाति मत बोल, तू मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, तुझे बोलने की क्या जरूरत है। इस बात को लेकर अब रविवार और स्वाति में बहस होने लगी और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर स्वाति रविवार को हर बार को तरह मना लेती है। शुरुआत में रविवार थोड़ा भाव खाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। रविवार और स्वाति दोनों बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल के बाद भी दोनों की दोस्ती बनी रहती है। दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं होती। अपनी ही मस्ती में वो मस्त रहते हैं। रविवार अपनी पुरानी बातों में खोया हुआ था कि तभी उसे आकर लता हाथ लगाकर होश में लाती है। लता, कहाँ खोए हो, खाना बन गया है, कब से आवाज लगा रही हूँ। रविवार उठकर बैठ जाता है। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी रविवार की जिंदगी में आज लता है, स्वाति क्यों नहीं। रविवार का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सिर्फ ख्याल में ही खोया था। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला जरूर था, लेकिन वो गया अस्पताल स्वाति से मिलने। अस्पताल में स्वाति के केबिन के बाहर जाकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े शख्स ने उसे रोका और कहा कि सर आप अंदर नहीं जा सकते अपॉइंटमेंट के बिना। रविवार ने कहा कि मैडम से मिलना मुझे जानती है, कहो कि रविवार आए हैं। जब वो अंदर जाकर मैडम से पूछ के आया तो बोला कि मैडम ने बोला है कि जिसके पास अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसे अंदर आने दो। रविवार को जैसे थोड़ा बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि स्वाति को अब उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रविवार छोटा सा मुंह बनाकर वहां से निकल गया। रविवार अपने ऑफिस गया। दिन भर बस यही सोचता रहा, उस पल को याद कर रहा था जब स्वाति मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने वाली थी। रविवार की फैमिली वो शहर छोड़ रही थी, क्योंकि उनकी केवल एक संतान थी रविवार। उन्हें लगा कि जहां रविवार की आगे की पढ़ाई होगी वो भी वहीं रहेंगे। स्वाति और रविवार दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव थे जब किसी के जीवन में प्यार की दस्तक होने लगती है। स्वाति, अब पता नहीं कब मिलना होगा। मेरा सपना तो तू जानता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। रविवार, मुझे एक बात बोलनी है। किसी भी बात को आप अपनी कमजोरी बना सकते हो या ताकत। मैं आज तुझसे एक वादा लेने वाली हूँ। रविवार, क्या वादा। स्वाति, देख ये तुझे भी पता है और मुझे भी कि हम दोनों अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। और मुझे ये भी पता है कि तू बोलेगा नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो मैं आज बोल रही हूँ, लेकिन ये एहसास हमारा है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है, उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर के आगे ना आए, कमजोरी नहीं हमारी ताकत बने। हम दोनों पहले कुछ बन जाते हैं, फिर साथ होंगे, खुश होंगे। मैं तुझसे ये वादा करती हूँ कि मैं तेरी हूँ। क्या तू भी मुझसे करता है? रविवार, तेरी हर बात मुझे मंजूर, पक्का वादा। और हाँ, लव यू टू। मैं शायद ही कह पाता, तूने सही सोचा। इतना कहकर दोनों ने हक किया। स्वाति की आंखों में आंसू थे। स्वाति, देख मुझसे ज्यादा सुंदर कोई मिली और तू गया ना तो तुझे मार डालूंगी। रविवार इन बातों में खोया ही था कि उसके फोन पर रिंग बजती है। कोई अननोन नंबर था। रविवार फोन रिसीव करता है। वो फोन स्वाति का होता है। स्वाति, हाँ, तुम मिलने आए थे? वो अस्पताल था, अभी मिल सकते हो तो आ जाओ। मैं स्वाति उसे कैफे में बुलाती है। रविवार और स्वाति अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। रविवार, कैसी हो? स्वाति, जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसी हूँ मैं, बदलती नहीं। जो बात मैं करती हूँ उस पर रहती हूँ। रविवार, वो मैं। स्वाति, कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं है। मैं ही पागल थी, समझा। जैसा मैंने सोच रखा है वैसा तुम भी पक्का मेरे लिए सोच कर रखोगे। तुम्हारे लिए बहुत रोली, लेकिन तुम्हारे उस प्यार ने मुझे ताकत भी दी। मैं आज जो बन गई डॉक्टर,
मैंने कई सपने सजा लिए थे कि तुमसे मिलूंगी तो ऐसा करूंगी, यह बोलूंगी, लेकिन तुम मिले ही नहीं। समझ आया मुझे तुम्हारी पत्नी को देखकर अच्छी सुंदर है। अब मुझे पता चल गया कि तुम क्यों नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी उस जॉन से निकली नहीं, इसलिए शादी नहीं कर पाई। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूँ। और थोड़े बहुत इलाज की जरूरत है, उसके बाद तुम दोनों को बच्चा भी हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट देखी है। रविवार कुछ बोल नहीं पाया। स्वाति, चलो कोई बात नहीं, इतने साल बाद मिले, अच्छा लगा। अब हम दोनों के रास्ते अलग है। अब उस बात को लेकर तुम्हें अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए। रविवार, तुम हर बार इतनी समझदारी की बात कैसे कर सकती हो? मेरे कुछ कहने के पहले ही सब बोल देती और समझ जाती हो। स्वाति, मेरे लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हूँ, और हाँ, अगली बार मेरे क्लिनिक में आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब मैं ऐसे ही नहीं मिल जाती। इतना कहकर स्वाति उठकर जाने लगी। रविवार उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, उसे पता है कि अब वो नहीं रुकेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ।